अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। Prime Minister Modi just left just a little while ago. Big ones, big nuclear powers, and they decided. वो हाथ मिला रहे हैं मोदी साहब से, इतनी बड़ी हम डेमोक्रेसी, इतना बड़ा मुल्क, और फिर दूसरी साइड से पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल है उनसे हाथ मिला रहे हैं। ऑन लाइटर नोट उनका ट्रम्प साहब को कोई पता नहीं, दोनों को बिठा देते हैं, लेट्स हैव अ लंच टुगेदर गाइस। शायद यही इरादा होता, क्या पता। मतलब अगेन वो कहते स्टाइल है उनका है गाइस लेट्स हैव अ लंच टुगेदर। अगर हमें इसके ऊपर पाबंदियां लगाता है या इसको कहता है कि इसको ना करो, तो उसका ऑल्टरनेट भी तो बताए ना। अगर हम एक अपने हमसाये से गैस लेना चाहते हैं तो उसको वो कहते हैं कि ना लें क्योंकि वो पाबंदियां लगी हुई हैं और उसकी पादाश में हम पे भी पाबंदियां लग जाएंगी। कहता है कि इन दोनों ने आपस में डिसाइड किया है, इन दोनों ने आपस में डिसाइड किया है कि जंग खत्म हो जानी चाहिए क्योंकि सुने Big ones, big nuclear powers, and they decided. यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। तो ट्रंप की कल मोदी से बात करके पोजीशन कम से कम थोड़ी सी इस इशू पे बदली है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो ये पाबंदियां लगाते हैं और उसका कोई हल नहीं बताते कि हम क्या अल्टरनेटिव करें। फिर अगर हम हमसायों से गैस नहीं ले सकते तो क्या अल्टरनेटिव करें? ये अमेरिका को ये भी तो सोचना चाहिए। लेट्स हैव अ लंच टुगेदर। तो मोदी साहब के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। सो उन्होंने इस मौके से अपने आप को वो किया एंड ही इज अ डील मेकर एंड दैट्स अ गुड थिंग। वो कहते भाई तुम लड़ते क्यों, ट्रेड करो, थोड़े से पैसे बनाओ, आप भी खाओ, लोगों को खिलाओ, खुशहाली करो, तुम मारने पे तो दोनों को। ट्रम्प साहब की बात समझ में तो आती है सबको। सो वो एक चीज अलहदा उनके लिए मेरा ख्याल है। एक इस मोदी साहब और मतलब ट्रम्प साहब थोड़े से दूर हुए, मेरा ये ख्याल है। अगरचे इंटरेस्ट होते हैं, वो कल को करीब भी आ सकते हैं। उन्होंने मोदी साहब ने कहा भी है ट्रम्प को कि ट्रम्प साहब आप तशरीफ लें, इंडिया का दौरा करें, जो खबरें आ रही थी उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। अब कश्मीर पे वो मतलब जो बात कह रहे हैं इंडिया उसे पीछे हट गया है। अब ये मौजूद है, डेफिनेटली कश्मीर पे बात करेंगे, आर्मी चीफ ये करेंगे। एक दूसरी चीज जो अहम है, जो ऑफर की बात थी, जो मैंने फैसल को व्हाइट हाउस, अब 40 दिन होने वाले हैं सीज फायर को, मगर आज पहली बार ये दो चीजें अलग कर रहे हैं। मगर बात क्या करता है आगे जाके, दूसरी जो अलग बात है, कहता है कि इन दोनों ने आपस में डिसाइड किया है, इन दोनों ने आपस में डिसाइड किया है कि जंग खत्म हो जानी चाहिए क्योंकि सुने Big ones, big nuclear powers, and they decided. ये दो न्यूक्लियर पावर्स जो हैं इन्होंने आपस में डिसाइड किया है। नाउ इंडियन मीडिया इसको खींच रहा है। इंडियन मीडिया कह रहा है कि वाह, ये जो लीडर्स हैं इंडिया पाकिस्तान के, ये पहली बार ट्रंप ने कहा है कि इन्होंने डिसाइड किया है, आपस में डिसाइड किया है कि जो जंग है वो खत्म करो, जो सीज फायर करो और न्यूक्लियर वॉर ना करो। तो ट्रंप की कल मोदी से बात करके पोजीशन कम से कम थोड़ी सी इस इशू पे बदली है कि आज ट्रंप ने पहली बार 40 दिन में नहीं बोला कि मैंने सीज फायर करवाया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम। हालांकि इसी सुबह इन्होंने बोला था, ये दोपहर की वीडियो है, अमेरिका की दोपहर की वीडियो है, अमेरिका की सुबह में इन्होंने बोला था, मगर अमेरिका की दोपहर में इन्होंने पहली बार नहीं क्लेम किया कि इन्होंने सीज फायर करवाया। इन्होंने कहा कि आपस में दोनों लीडर्स ने करवाया। पहली बात तो इंपॉर्टेंट ये है। उनकी साथ ही उनको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अमेरिका आने के लिए भी इनवाइट किया था, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। अब शेड्यूल की बात है या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो है वो वहां मौजूद है, इस वजह से मोदी जी ने सोचा कि ना ही जाऊं तो अच्छा है। क्या लगता है आपको? जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। नहीं देखिए, चूंकि बहुत सारे जिसे कहते हैं इन्फो वॉर का जमाना है, बहुत सारी गलत न्यूज फैला दी गई थी कि ट्रंप साहब ने बीच में इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मोदी जी वहां
मोदी जी वहां पे आ गए थे और ये सब चीजें कि मोदी जी की वजह से उन्होंने बीच में छोड़ दिया। ईरान और इजराइल का जो वॉर चल रहा है वो अपने बहुत ही क्रूशियल फेज में है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाने हैं। उसको देखते हुए उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को जाना पड़ गया था अमेरिका। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, 4 चीजें तो बहुत क्लियर कर दी। नंबर 1 कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर था ये पॉज हुआ है, ये रुकवाया नहीं गया था। कोई ट्रेड की बातचीत नहीं कही गई थी इसको रुकवाने के लिए, या किसी तरीके का कोई और प्रेशर अमेरिका की तरफ से नहीं दिया गया था। ये इंडिया ने अपनी स्वेच्छा पे रोका जब पाकिस्तान ने उससे रिक्वेस्ट किया। ये बात अब ट्रंप साहब के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आधिकारिक रूप से रिलीज किया है, तो अब प्रोपोगेंडा का कोई स्कोप बचता नहीं है, बिकॉज अमेरिका अपनी भक्त तो नहीं पिटवाएगा। देखिए, ट्रंप साहब हैड अ टफ टाइम रिसेंटली, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि इवन इंटरनली जो इलॉन मस्क के साथ हुआ, इलॉन मस्क और ट्रंप के साथ जो चीजें आई, उसको देखते हुए ये रिलेशन वाकई में भारत और अमेरिका का रिलेशन जो कि बाई पार्टीजन रिलेशनशिप है, उसको बहुत धचका लगा था। लेकिन ट्रंप साहब को भी ये समझ में आ गया कि हम लोगों ने तो शो भी किया था, अर्जुन जी आपको याद होगा जी, ट्रंप साहब के ऊपर मस्क ट्वीट कर रहे थे कि इनको इम्पीच करो, इनको हटा दो, और ये एप्स्टीन फाइल में थे और पता नहीं क्या क्या चीजें। तो ट्रंप साहब ऑल्सो अंडरस्टूड कि भाई बिफोर इट्स टू लेट एक और रिलेशनशिप खराब हो जाए, और भारत की रिलेशनशिप बहुत मजबूर है। और वाकई में भारतीयों का दिल बहुत दुखा था जब इस तरीके की स्टेटमेंट दी गई थी। तो उसको देखते हुए उन्होंने करेक्टिव मेजर्स लिया, और उसके बाद ये बात पहले ही तय हो गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर क्लैरिफाई करेंगे। मेरे ख्याल से, चूंकि देखिए अचानक से दोनों लीडर्स बात नहीं करते, नीचे के लेवल पे बातचीत हुई होगी कि आप एक कॉल शेड्यूल करेंगे, कॉल शेड्यूल के बाद हम प्रेस रिलीज करेंगे। प्रेस रिलीज में ये आएगा कि भैया हमारी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बातचीत हुई है, और इंडिया न कोई मीडिएशन स्वीकार किया है, न कोई मीडिएशन स्वीकार करेगा, इसलिए ये बातें हम इसका खंडन करेंगे। यदि आप तैयार है तो ही फोन कॉल कीजिए। उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप का फोन कॉल आया होगा। और दूसरी चीज ये भी है कि G7 के बाद देखिए, G7 से इंडिया को काफी इम्पेटस मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सुरक्षा को और भी ज्यादा स्ट्रांग कर दिया है। G7 से कनाडा ने इंडिया को कहा कि आप फुल फ्लेजेड वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस पहले बहाल कीजिए। दोनों देश तैयार हो गए हैं कि कनाडा और अमेरिका, इंडिया के बीच में जो है, भारतवर्ष के बीच में फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को रिस्टोर किया जाए। दोनों ने अपने अपने हाई कमिश्नर्स के नाम भी दे दिए एक दूसरे को, या बहुत ही जल्दी देंगे। सो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और रही बात की राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कनाडा से जाने से पहले या कनाडा जाने के दौरान आप अमेरिका होते हुए जाइए। तो अब वो तो प्रधानमंत्री हैं, अब इतनी शॉर्ट नोटिस पे कैसे वो चले जाते हैं, उनके बहुत सारे प्रोग्राम भी रहते हैं, तो वो इसलिए नहीं जा पाए। और ये बात आपका कि आपके जो चीफ है फील्ड मार्शल जो है वो वहां पहुंचे हुए हैं, और उसके लिए तो मैं तो देख रहा था उनकी तो वॉशिंगटन होटल के सामने पता नहीं क्या क्या आप ही लोगों ने उनको क्या क्या बोला है, वो तो मैं सब सुन रहा था ट्विटर पे, मैं बोलना नहीं चाहूंगा उसको। तो देखिए, और दूसरी चीज की आपने ये भी खबर आप लोग के मतलब इधर से उड़ा दी गई थी, हर जगह से उड़ा दी गई थी कि भाई उनको फ्लैग डे पे बुलवाया है और मेन गेस्ट हैं और ये है और वो है। बाद में अमेरिका ने उसको भी जो है वो खंडन कर दिया, उसको भी डिनाई कर दिया कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमने तो किसी भी फॉरेन लीडर को नहीं बुलाया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।